दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया था, जबकि आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और इनकी लाइफ बस कुछ ही साल होती है। लेकिन ताजमहल तो बगैर सीमेंट के बनाया गया है, तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस टाइम ताजमहल पर कुल कितना खर्चा आया था और क्यों ताजमहल को बस यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया और क्यों ताजमहल में आज तक कोई लाइट नहीं लगाई गई। जानिए ये और ताजमहल के बारे में बहुत कुछ ऐसा जो आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दोस्तों, हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी तारीख के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोनुमेंट बनवा दिया। दोस्तों, शाहजहां ने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि आखिर कैसे बगैर सीमेंट के ये इतना बड़ा मोनुमेंट तैयार किया गया, जबकि सीमेंट की इजाद 1824 में जोसेफ एस्पेडन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने की थी, जो कि इंग्लैंड का रहायशी था और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट की कंपनी बनाई, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और दोस्तों, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुई और 1648 में जाकर ये ताजमहल मुकम्मल हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ हैरानगी की बात ये थी कि ये बगैर सीमेंट के ही बन चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल दोस्तों, सीमेंट की इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब सी चीजें हुआ करती थी। और दोस्तों, अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि अकीक यमनाइट, फिरोजा लेजवार्ड, मूंगा सुलेमानी, लहसानिया तामरा, ये सब पत्थर यूज हुए थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और ये इस टाइम रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इसराइल और दुनिया के बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से मंगवाए गए थे। दोस्तों, इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज किए गए थे, जैसे कि तलाई पाई, जाहिरा, अजूबा, नाखुद, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे भी इन्होंने किया वो तो एक काबिले तारीफ है। दोस्तों, जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया था, इसमें गुड़, बतासा, बेलगरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर ये पेस्ट तैयार किया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की बेस में बड़े बड़े स्टील की पाइप का इस्तेमाल किया गया, वहीं ताजमहल की बेस में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की बेस 370 सालों से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता ये है कि पहले के इस टाइम के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें एक ऐसी लकड़ी को इस्तेमाल किया था जिसको जितना पानी लगेगा ये लकड़ी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वरना दोस्तों बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर फर्ज करें कि यमुना नदी सूख जाए तो दोस्तों यकीन मानिए कि ताजमहल भी बस कुछ ही दिनों में तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं, मतलब ये कि वो स्ट्रेट नहीं है। और दोस्तों, ऐसा जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी तेज जलजला भी आ जाए तो वो चारों मीनार ताजमहल से कहीं दूर गिर जाएं और इस तरह जलजले के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएं और इस तरह इस पर जलजले का भी कोई असर नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ताजमहल को बनाने में उस टाइम कितना खर्चा आया होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि उस टाइम 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ पे। दोस्तों, इतना खर्चा करने के बावजूद भी आखिर क्यों ताजमहल में एक भी लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए अगर रात के टाइम ताजमहल पर लाइट्स लगा दी जाएं तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े इसके साथ आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को नुकसान पहुंचाएंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।